Go live. Okay, we are live. PDF फिलहाल तो आपको इसी के अंदर मिलेंगे, बट in a couple of days, in a short while, we will be sending the PDF in the description of the YouTube video. अभी तक उसमें नहीं शुरू किया है, एक आध 2 दिन लग जाएंगे उसके लिए, ठीक है. चलिए 12th फिजिक्स 22-23 we are doing mechanical properties of fluids. और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का हमारा क्या लास्ट के कुछ क्वेश्चंस रह गए, राइट? लास्ट के कुछ क्वेश्चंस हमारे एनसीईआरटी के रह गए, तो लेट मी फिनिश विद दोस क्वेश्चंस फर्स्ट. उसके बाद फिर मैं, हाँ रह गए ना, रह गया मामू, हो गया. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 68 और 69 नहीं हुआ, वो नहीं हुआ ना, वो अभी कर लेते हैं. एंड उसके बाद देन आई विल गो फॉर द टेक्स्ट बुक के पीछे के जो है ना क्वेश्चंस, वो सारे कर लेते हैं, ठीक है. चलिए शुरू करते हैं. Oh, let's get going. हो गया? तो आई थिंक वी आर लाइव. चेक करते हैं एक बार, जरा आवाज आ रही है कि सिर्फ इतना चेक करिएगा प्लीज. आई थिंक वी हैव स्टार्टेड स्ट्रीमिंग. We have started streaming. This is what it looks like. Yeah, that's fine. Okay, let's start now. Mechanical property of fluids, question number 68 and 69. भाई ओपन कर दो. हेलो मैडम, वो चार्जर लगे दो ना प्लीज. या लेट्स बिगिन. इट्स बीन अ व्हाइल. यहाँ पर एक नंबर होता है. लेट्स स्टार्ट. चेक. रेनॉल्ड्स नंबर
Now we already know the meaning of laminar flow and turbulent flow. Do we know that? क्या है दोनों में अंतर, laminar flow and turbulent flow? laminar flow is also ओपन नहीं हो रहा है, जरा रिस्टार्ट कर दिया, जब चेक करो प्लीज। क्या किया मैडम ने पता नहीं, इसको एक बार नहीं तो एंटीवायरस स्कैन मारो, गड़बड़ कर रहा था ये। ओके ओ यार क्या हो गया इससे। सो लैमिनार फ्लो इज ऑल्सो कॉल्ड एज द स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो ये बता रहा था मुझे अभी, लैमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। इसके लिए मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताए थे। क्या एग्जांपल्स बताए थे, याद है आपको? अगरबत्ती का धुआं ऐसे जा रहा है, पानी किसी नहर से आराम से फ्लो हो रहा है, या पानी का नल अगर आप छोड़ते हो, अमन तूने कभी पानी का नल ऐसे छोड़ा है क्या? धीरे धीरे करके टिप 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 बरसा पानी, नहीं वो टर्बुलेंट होता है, टिप टिप बरस। अक्षय कुमार वो टर्बुलेंट फ्लो होता है। वी वांट द लैमिनार फ्लो, एकदम स्मूथली फ्लो हो रहा है वो। ओके, दैट इज द लैमिनार फ्लो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रीमलाइन फ्लो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है, लेकिन दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे हम लोग? तो बोथ दीज आर डिफरेंशिएटेड on the basis of Reynolds number. Reynolds number is a number. This is actually the characterless number. Characteristic. This is a characteristic number. Characteristic number. जिसको, or we can also call this as dimensionless number. We also call this as dimensionless number. For liquid at viscosity eta, the Reynolds number का formula is given by this. Re is equal to rho Vd by eta. Rho density. किसका? Liquid का. V is the velocity. कमेंट नहीं, आपने को एक्सपर्ट कमेंट बिल्कुल नहीं चाहिए, सिर्फ ध्यान देने का है। नहीं तो फिर मेरे जो 3 फेवरेट स्टूडेंट्स हैं वो पहले बेंच पर आके उनके लिए ये एक क्या बोलते हैं, उनके सम्मान में उनको मैं आगे इनवाइट करूंगा, प्लीज कम ऑन द फर्स्ट बेंच। ठीक है, क्योंकि एक्सपर्ट कमेंट चलते रहते, तो एक्सपर्ट कमेंट हम बाद में कर लेंगे ना, फिलहाल सिर्फ हम ध्यान देते हैं। क्योंकि आई हैव बीन ऑब्जर्विंग दिस, क्योंकि ऐसे ऐसे करके चलता है ये, ऐसे ऐसे अरे मैं भी मतलब गलती से मैं भी स्कूल कॉलेज में जाके या फिर यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। सो आई विल रिक्वेस्ट, गलती से सही बोला तो प्लीज ध्यान दो यहाँ पे। रो इज द डेंसिटी, वी इज द वेलोसिटी। वो क्या है? डेंसिटी। एंड कोई नहीं, D is the diameter of the pipe and eta क्या है? coefficient of viscosity। ठीक है, ये ऐसा होता है। अब यहाँ पे आगे क्या दिया? तो इज लैमिनार व्हेन द रेनॉल्ड्स नंबर इज बिटवीन RE। रेनॉल्ड नाम का एक पहले पेन का आता था रेनॉल्ड कंपनी का, आपको पता है? रेनॉल्ड्स, हाँ, तो वही रेनॉल्ड्स, दैट्स द सेम स्पेलिंग है इसका। ठीक है, तो उसके अंदर इंक फ्लो होता है ना, कंटिन्यूस फ्लो होता है, इसलिए उन्होंने उसको रेनॉल्ड, लैमिनार फ्लो होता है वो, इसलिए उन्होंने उसको वैसा नाम दिया। वही तो रेनॉल्ड्स नंबर जब 0 to 2000 के बीच में होता है तो बेझिझक हम बोलते हैं कि भाई ये लैमिनार फ्लो है। ठीक है, अच्छा, और इधर बोला है कि फ्लो इज टर्बुलेंट फॉर रेनॉल्ड्स नंबर अगर इन दोनों के बीच में होता है, रेनॉल्ड्स नंबर अगर ग्रेटर देन 3000 होगा तो उसको टर्बुलेंट फ्लो। सवाल ये उठता है कि 2000 से 3000 में क्या होता है? 2000 से 3000 में क्या होता है? तो 2000 से 3000 में इट इज कॉल्ड एज द ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांजिशन। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बता दूं कि भाई अगर जो आप नल खोल रहे हो, धीरे धीरे पहले पानी टपक रहा है, बाद में एक कंटिन्यूस शाइनिंग फाइबर, एक कंटिन्यूस फ्लो आपको मिल रहा है, इजंट इट? कंटिन्यूस शाइनिंग फाइबर मिल रहा है, और फिर बाद में एकदम उथल पुथल वाला फ्लो के बीच में आता है कुछ, विच इज नाइदर लैमिनार नॉर टर्बुलेंट। वी कॉल दिस एज ट्रांजिशन।
and for which the range of Reynolds number is between 2000 to 3000. The next two MCQs are based on this. इन्होंने बोल दिया अनस्टेबल बोलते हैं उसको, अनस्टेबल. अनस्टेबल मतलब it is neither laminar nor turbulent. Is this okay? So this is about the Reynolds number. This is about the Reynolds number. अगले दो क्वेश्चंस है. क्या दिया है जी यहाँ पे बताइए. The turbulent flow, the value of Reynolds number is, turbulent flow, the value of Reynolds number is, actually it is greater than 3000. इन्होंने यहाँ पर about 2000 दिया है, but this should have been 3000. ठीक है, ऐसा होना चाहिए यहाँ पे. अगला, the flow rate of water, क्या दिया है यहाँ पे. Yeah, the flow rate of water from the tap of diameter 1.25 centimeter. 1.25 centimeter. So diameter is this. Okay, is 3 liter per minute. This is volume flow rate per unit time. Volume flow rate V upon T. इसको Q बोलते हैं हम लोग. 3 liter per minute. The coefficient of viscosity of the water is this. The nature of the fluid flow is. बहुत बढ़िया है. Nature of the fluid flow मतलब clearly मुझे क्या find out करना है. Reynolds number. Reynolds number is given by rho VD upon eta. वाटर की बात हो रही है, isn't it? हाँ, अभी देखिए यहाँ पे अपने को दिया है 3 लीटर पर मिनट. दिस इज Q, दैट इज वॉल्यूम पर यूनिट टाइम. कितना दिया है जी वो. इट इज 3 लीटर पर मिनट. ये ऐसा यूनिट तो है नहीं. दिस इज नॉट ऐसा यूनिट. अच्छा एक बात बताइए मुझे, हाउ डू आई कन्वर्ट दिस लीटर इंटू मीटर क्यूब. 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब. वेरी करेक्ट. ठीक है, तो ये बन जाएगा 3 इंटू 10⁻³ तो ये बन गया है मीटर क्यूब. एंड मिनट को कैसे करेंगे सेकंड्स में. 1 मिनट इज 60 सेकंड्स. इज दिस ओके. तो कुल मिलाकर ये हो जाएगा 1/3/6 इज 0.5 एंड 10 का पावर ये एक 1 है तो ऊपर जाके -1 बनेगा, दैट इज -4. सो दिस इज मीटर क्यूब पर सेकेंड. रिस्टार्ट किया था मैंने, हो गया ना. चलिए, सो दिस इज 5 इंटू 10⁻⁵ मीटर क्यूब पर सेकेंड. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. ठीक है, 5 इंटू 10⁻⁵ मीटर क्यूब पर सेकेंड. ये हो गया उसका वॉल्यूम फ्लो, ये हो गया उसका फ्लो रेट. इज दिस क्लियर टू ऑल? या ओके. अब क्या करना है मुझे इसमें. Okay, fine. Now this Q is equal to, this is volume upon time. बट वॉल्यूम मतलब क्या होता है. समझो ये अगर पाइपलाइन है, दिस इज द पाइपलाइन, ये समझो लाइन है पाइप का, दिस इज द पाइप. ठीक है, ओके. तो इसका वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है. इट इज नथिंग बट द क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू द लेंथ. सो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम. इज दिस ओके. क्या ये सबको समझ में आ गया. इजंट इट. तो दिस इज वॉल्यूम. नाउ लेंथ अपॉन टाइम क्या होता है रे. इफ आई से दिस इज लेंथ अपॉन टाइम, is that equal to area into velocity. In fact this is the continuity equation na. What is the continuity equation. Q is equal to A into V, or A1 V1 is equal to A2 V2. This is the continuity equation based on the volume flow rate. This is the continuity equation based on the volume flow rate. Yes or no? And what is the continuity equation based on the mass flow rate. Correct. Rho A1 V1 करना पड़ेगा. So this is basically the Q is equal to volume upon time, that is A into V. Are you understanding what I am saying there? Is this clear to all? मुझे velocity चाहिए. So what is velocity is equal to, is it Q upon A? बस मुझे यहाँ पर velocity की जगह पर Q upon A substitute करना पड़ेगा. Correct है? So I have been given Q
मुझे डायमीटर दिया है तो मैं एरिया लिख सकता हूँ, एंड दिस इज ऑल्सो द डायमीटर, राइट। और ईटा भी मुझे बताया गया है, सो कैन आई फाइंड आउट द रेनॉल्ड्स नंबर नाउ? डेंसिटी मुझे पता है, डिड यू अंडरस्टैंड दैट? डिड यू गेट दैट? So how do I find out the Reynolds number here? Reynolds number is given by, come on tell me please, this will be rho upon eta, velocity के जगह पर हम लिखेंगे q upon a. a क्या होता है जी? pi by 4 diameter square. Area is pi r square, but radius is equal to 2 times d by 2 का square, and that is equal to pi by 4 d square. I hope you get that. So into d. Now ये diameter gets cancelled here. तो मेरा जो आंसर आएगा वो बनेगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4 rho q upon eta pi d. Can I say so? 4 rho density of water is 10 raised to 3. q SI units में है 5 into 10 raised to minus 5. Okay, divided by eta 10 raised to minus 3 Pascal second, SI units ही है pi 3.14, and diameter d 1.25 centimeter, 1.25 into 10 raised to minus 2 meter, 1.25 into 10 raised to minus 2 meter. Any doubts? बस मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है बच्चों। कैसे करेंगे भाई? हेलो, हाउ डू वी डू दैट? कैसे करेंगे? 10 के पावर्स चले गए, 10 रेज टू, देखिए ये -3 -2 इज -5 है कि नहीं? और 1.25 का डबल कितना आता है? 2.5, और 2.5 का डबल कितना आता है? क्या बात है इधर 5, मतलब दिस इज 4 टाइम्स, दिस इज 4 टाइम्स। ओके, फिर क्या करना है? बस अब मुझे मिल गया है 4 4 द 16, एंड दिस इज पाई, दिस इज 22 अपॉन 7, सही है। इंटू 10 का पावर कितना बचा? ओनली 3। वेल आई वुड से दिस इज इक्वल टू 8 एंड दिस इज 11, सही है। तो दिस इज 56 अपॉन 11 इंटू 10 रेज टू 3। मैं बोलूंगा ये 56 नहीं है, 55 है, तो दिस इज इक्वल टू 5000। रेनॉल्ड्स नंबर इज 5000, this is greater than 3000, so it is turbulent flow. Any doubts? Is this clear? Hello, please answer. समझ में आया सबको? Well, that was about the NCERT के questions. This was about NCERT के questions. अब हम बात करेंगे HSC के questions की। Okay. HSC क्वेश्चंस, भाई HSC क्वेश्चंस के लिए मेरे को HSC का टेक्स्ट बुक ओपन करना पड़ेगा, कोई नहीं कर लेते। क्या बंद किया मैंने? ओके, HSC, वेल ठीक है। HSC टेक्स्ट बुक्स, मुझे क्या चाहिए? फिजिक्स, मैथ्स। कौन सा चैप्टर है ये? आ गया, इधर है, हाँ है ना। या तो फिर मैं पूरा का पूरा ही बुक ले लेता हूँ, चलिए कोई बात नहीं। तो आई गो टू पेज नंबर, ये रहा, पेज 55। आई स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स, ठीक है। न्यूमेरिकल्स के साथ शुरू करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल, वेरी फर्स्ट न्यूमेरिकल दैट आई विल गो फॉर, let me open my textbook.
या जी बताइए क्या दिया है यहाँ पे, फाइंड द प्रेशर क्या दिया है जी यहाँ पे, find the pressure 200 meter below the surface of ocean if the pressure on the free surface of the liquid is 1 atmosphere. एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन क्या था अपना, यो सर एनसीईआरटी की अगर बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन था कि भाई ये समझो ओशन है, ब्लू कलर का होता है, ठीक है ना बॉस, क्या प्रॉब्लम, ये पानी है, दिस इज वाटर 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 पानी, ठीक है, दिस पॉइंट इज कितना, ये पॉइंट कितना नीचे है 200 मीटर, ओके, so let's say this is the point which is 200 meter below, h is equal to 200 meter. अच्छा एक बात बताइए मुझे, यहाँ पर ऊपर जो है उसका सरफेस, इफ आई टॉक अबाउट दिस, यहाँ पर क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, बना होता है ना इसे, देयर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्टिंग ऑन दिस, so let me say this is P atmospheric, and P atmosphere they say if the pressure on the free surface of liquid is 1 atmosphere, so atmospheric pressure is 1 atmosphere, एक एटमॉस्फेयर, लेकिन एक एटमॉस्फेयर मतलब कितना होता है, व्हाट इज 1 एटमॉस्फेयर, प्रेशर एटमॉस्फेरिक इज 1 एटमॉस्फेयर. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट हैड बीन गिवन, आपको दिखाऊं यहाँ पे, दिखाई देता हूं, ये देखिए द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी सॉ, एकदम पहला क्वेश्चन, इट वाज दिस, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, यही हमने किया था सॉल्व, भाई पहला वाला किया था क्या, यहां पर मैंने आपको बताया था प्रेशर 1 बार, ठीक है, और ये था पहला क्वेश्चन 1 एटमॉस्फेयर कितना होता है, ये सब दिया था मैंने आपको, प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, 0.76 मीटर ऑफ मर्क्यूरी अबाउट द सी लेवल, एच रो जी से कैलकुलेट किया जाता है, दैट इज 1 एटमॉस्फेयर, इट इज इक्वल टू 1.01325 बार और 1.01325 into 10⁵ पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ये पहला क्वेश्चन दिया था मैंने आपको और उसी को अभी हम सॉल्व कर रहे हैं. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग देयर, दिस इज क्लियर. सो लेट्स कम बैक टू दिस क्वेश्चन नाउ, यहां पर चले आते हैं वापस. तो व्हाट इज दिस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू, मैं इसको लिख सकता हूं 1 बार, बट बार इज नॉट ऐसा यूनिट, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इट इज 1 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसे हम प्यार से कभी कभी क्या बोलते हैं, पास्कल. इज दिस क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है. तो ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन मुझे चाहिए इस पॉइंट ए के यहाँ का प्रेशर भाई. सो व्हाट इज द प्रेशर एट पॉइंट ए इज इक्वल टू, इट इज नथिंग बट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस वाटर कॉलम. What is the pressure exerted by the water column is given by h rho g. So this is 1 into 10⁵, ये तो हो गया पहला वाला, प्लस कितना होगा h rho g, है ना. अच्छा इसका एग्जैक्ट वैल्यू अगर मैं आपको बता दूं तो दिस इज एक्चुअली 1.01325 बार, कितना होता है जी, है 1.01325, कितने 5 डिजिट तक हम जा रहे हैं, 6 डिजिट 5 डिजिट, इधर तो वो भी मैं यहाँ पर भी वैसा ही लिख सकता हूँ, बट 1.013 तो कम से कम लिख ले, ठीक है. एंड दिस इज इक्वल टू एच रो जी, दिस इज इक्वल टू एच रो जी. चलिए अब मुझे इसमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा जी. व्हाट इज द हाइट हियर, आई हैव टू कैलकुलेट दिस थिंग, ये इसको मुझे, हाइट इज 200 मीटर. अच्छा ये एक्चुअली उन्होंने दिया डेंसिटी ऑफ सी वाटर 1000 से ज्यादा होता है, क्योंकि वो थोड़ा सा हेवी होता है सी वाटर, और उन्होंने दिया यहाँ पे सी वाटर का डेंसिटी यहाँ पे कितना दिया है, सो आई जस्ट मल्टीप्लाई दिस 1060 इंटू 9.8, कितना लेना पड़ेगा 9.8. अब देखिए ऐसा है कि ये अपने को लॉग टेबल से करना पड़ेगा जी. हाँ एचएससी बोर्ड के जो है चीजें वो
और एनसीईआरटी, सीईटी, जेई वहां पर आप लोग अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे नहीं चलता मामू ऐसे. सो व्हाट आई विल डू हियर इज दिस प्रोडक्ट नाउ. तो मैं चाहूंगा कि ये बनेगा 2 इंटू 1060 1.060 इंटू 9.8 और 10 के पावर से इकट्ठा मैं यहाँ पे लिख लूंगा कितने, 2 और 3 5 है ना. ये 5 10⁵ यहाँ का और 10⁵ यहाँ का, मैं उसको कॉमन ले सकता हूँ 1.013 इंटू 10⁵. इज दैट अंडरस्टूड. ये तो कुल मिलाकर अब मुझे इसका मल्टीप्लिकेशन करना है जी. कैलसी से कर लीजिएगा. लेट अस डू दिस बाय कैलसी. तो ये 9.8 इंटू 2 इज होएगा 19.6. 19.6 इंटू 1.06 कितना आएगा. 19.6 इंटू 1.06 कम ऑन कितना आएगा. कितना आएगा. हाँ 19.6. तो दिस इज 19.6 into 1.06 20.776. so this is 20.776 plus 20.776 and this is 1.013 और दोनों को मिलके आएगा 10⁵. मैंने कॉमन ले लिया हूँ. तो कुल मिलाकर व्हाट विल बी द फाइनल आंसर भाई. इट इज 3 डिजिट्स है ना यहाँ पे. 6397187 21.789 into 10⁵ पास्कल. ओके देखो भगवान का करिश्मा देखो. लकीली वी गॉट द सेम आंसर. यू सी पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसको प्यार से हम पास्कल कहते हैं. ठीक है ना. इज दिस ओके. एनी डाउट्स अबाउट दैट. समझ में आ गया सबको. श्योर. फैंटास्टिक. चलिए आगे बढ़ते हैं. आपको चाहिए तो आप ये लॉग टेबल से कर सकते हैं. लॉग टेबल के कैलकुलेशन आई होप सबको आते हैं. लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम डूइंग दैट. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. क्वेश्चन नंबर 2 हाइड्रोलिक लिफ्ट. क्वेश्चन नंबर 2. ये रहा आपके स्क्रीन पर. इन हाइड्रोलिक लिफ्ट थैंक यू फॉर साइलेंस एवरीबॉडी. आप लोग इतने पेशेंट हो, इतने साइलेंट हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. थैंक यू सो मच. इन हाइड्रोलिक लिफ्ट द इनपुट पिस्टन इन हाइड्रोलिक लिफ्ट द इनपुट पिस्टन. लिफ्ट हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होता है पता है ना आपको कि नहीं है. नहीं है. अच्छा ठीक है मैं आपको बता देता हूँ, दिखाई देता हूँ हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होता है. हाइड्रोलिक अपने पुस्तक में दिया है ना, बुक में दिया है ऑलरेडी. व्हाट इज हाइड्रोलिक लिफ्ट. आई जस्ट शो इट टू यू. पेज नंबर 31 इधर जाते हैं. ये रहा हाइड्रोलिक लिफ्ट. ये देखिए आ गया. दिस इज हाइड्रोलिक लिफ्ट. कैन यू सी दैट. दिस इज हाइड्रोलिक लिफ्ट. आई विल टेक द स्नैपशॉट. दिस इज एक्चुअली एप्लीकेशंस ऑफ द पास्कल्स लॉ. मैं यहाँ पे ले रहा हूँ. I have taken it and I have pasted it over here. Check. ये भाई हाइड्रोलिक लिफ्ट है. Is that okay? मतलब ये दोनों एक दूसरे को ऐसे कनेक्टेड है. They are connected like this. ठीक है. सो स्मॉल फोर्स से आप लोग बड़ा फोर्स, बड़ा जो है डिस्प्लेसमेंट, हेवी लोड ज्यादा उठा सकते हो. नाउ दिस लिक्विड इज कंटिन्यूअस. यहां पे भी और यहां पे भी सेम है. तो यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर इक्वल होता है. P1 इज इक्वल टू P2. नाउ इफ P1 इज इक्वल टू P2 चेक हियर प्लीज. अगर P1 इज इक्वल टू P2 होता है तो व्हाट इज द प्रेशर 1 हियर. इट इज फोर्स 1 अपॉन एरिया 1 इज इक्वल टू फोर्स 2 अपॉन एरिया 2. ठीक है. अब मुझे बताइए कि यहाँ पे और ये S and S1 and S2 these are the पिस्टन के डिस्प्लेसमेंट होंगे. एनीवेज सो दिस इज द पास्कल्स लॉ वी से, और यही चीज अपने को यूज करनी है. बस ये एक फॉर्मूला है, ये मुझे यूज करना है इस क्वेश्चन के लिए. दिस फॉर्मूला आई हैव टू यूज दिस फॉर्मूला. कभी कभी अटक रहा है. हाँ हाँ ठीक है थैंक यू. निकल गया.
इन हाइड्रोलिक लिफ्ट द इनपुट पिस्टन हैड द सरफेस एरिया। अब देखिए इसमें से ये होगा इनपुट पिस्टन एंड दिस विल बी द आउटपुट पिस्टन। देखिए यहां पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और यहां पर उसका आउटपुट मिलेगा आपने। इज दिस ओके? ठीक है, चलिए। सो इनपुट पिस्टन हैड द सरफेस एरिया, सो कैन आई कॉल दिस एज A1 इज इक्वल टू, आई कॉल दिस एज A1 इज इक्वल टू, इनपुट पिस्टन है ना ये, तो इनपुट पिस्टन का A1 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द आउटपुट पिस्टन का क्या दिया है, एरिया 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी गुड। इफ द फोर्स ऑफ 25 न्यूटन इज अप्लाइड टू द इनपुट पिस्टन, F1 इज इक्वल टू 25 न्यूटन। व्हाट? कैलकुलेट द वेट ऑन द आउटपुट पिस्टन। यहां पर ज्यादा वेट हम कम फोर्स से अप्लाई यूज कर सकते हैं यहाँ पे, या लिफ्ट कर सकते हैं। सो वी वांट टू फाइंड आउट द वेट ऑन द आउटपुट पिस्टन, मतलब मुझे F2 फाइंड आउट करना है इन शॉर्ट, एंड आई जस्ट नीड टू यूज दिस इक्वेशन, जस्ट सब्स्टिट्यूट देयर। F1 25, दिस इज, शुड आई कन्वर्ट दिस इनटू मीटर स्क्वायर? यस बोल रहे हो, थोड़ा सोच के बोलने का यस। क्यों? क्योंकि बच्चों यहां पर अगर मैं सेंटीमीटर स्क्वायर में लिख रहा हूं ना, तो यहाँ का जो कन्वर्जन फैक्टर है वो कन्वर्जन फैक्टर यहाँ पर F2 होगा और यहाँ के कन्वर्जन के फैक्टर के साथ कैंसिल नहीं होगा। सो ऑन आइदर साइड, अगर ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में है और ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो दोनों का कन्वर्जन फैक्टर कैंसिल होगा। आई रियली डोंट नीड टू गिव द कन्वर्जन फैक्टर देयर। समझे? लेट्स बी स्मार्ट, यू नो। तो दिस गेट्स कैंसिल, नो व्हाट यू गेट देयर, दिस विल बिकम देयरफॉर F2 इज इक्वल टू, बताइए क्या होगा? कम ऑन चलो, दिस इज 25 इंटू 1500 डिवाइडेड बाय 30, ये गया 3 5 जा गया 25 5 जा 125 न्यूटन। Oh my God, we got the same answer. Is this okay? समझ में आ गया सबको? समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है सबको? वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लेट्स गो। 8:12 पर मेरे को याद दिला देना। हाँ 10। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो हाइड्रोलिक पिस्टन वाला समझ में आ गया? गलती की मैंने, गलती की। इतनी, मतलब इतना ज्यादा मत देखो, फूट जाएगा वो घड़ी। नहीं, सब लोग देख रहे हैं उसको, मतलब पलट पलट के देख रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कम ऑन, calculate what is to be calculated? The viscous force acting on the raindrop. मेरे को फॉर्मूला थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, तुमको याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? फॉर्मूला पेज आपके सामने है। विस्कस फोर्स F इज इक्वल टू, कौन सा लॉ है? या 6 pi eta RV, and name of the scientist Stokes law. Stokes law. इसी के लिए हमने देखा ना, स्विंगिंग ऑफ द बॉल। कौन है वो हमारा पेस बॉलर? बूम 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 रहा है। हाँ, वो कैसे, वो हमने देखा था ना इसके बारे में। फैंटास्टिक, वेरी गुड। 6 pi eta RV, तो मेरे को यही F पूछा है भाई, F पूछा है यहाँ पे। रेन ड्रॉप ऑफ डायमीटर, व्हाट इज द रेडियस? 0.5 यम। तो 5 into 10⁻⁴, ये समझा ना रे? ग्रेट। Falling with the uniform velocity 2 meters per second through the air, the coefficient of viscosity of the air, eta. This is eta. Eta, Newton second per meter square. Any doubts? देखिए मेरे को 6 pi पता है, eta पता है, r पता है, v पता है। फार्मूला सब्स्टिट्यूशन, आंसर लॉक टेबल अगर जरूरत पड़े तो, अदरवाइज नो लॉक टेबल। लेट्स डू दैट। तो F इज इक्वल टू, पड़ेगी यार, जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पे, है ना? दिस इज 3.14। हाँ ना यार, ये कैल्सी प्लीज। हाँ, वो लॉक टेबल नहीं प्लीज। 6 by eta is 1.8 into 10⁻⁵ into r, radius is 5 into 10⁻⁴, v is 2। देखिए ये 5 to the 10 हो गया, तो कुल मिलाकर क्या हो जाएगा? वेरी गुड, 3.14 into 1.8। 10 का पावर क्या होगा? देखिए 10 का पावर -5 -4 is -9 and 5 to the 10 का +1। समझे? 18 का टेबल गलती से आता है किसी को? मेरे को आता है।
थैंक यू वेरी मच। मैं कर लेता हूँ ये मल्टीप्लीकेशन। ये क्या बनेगा 6 इंटू 18 4 था 72, ज़्यादा नहीं 4 तक ही चाहिए अपने को, तो 72 7, 18 प्लस 7 25, 25 2, ओके 18 3 था 54 2 56, ओके 1 2 3 5 पॉइंट दिस इंटू 10 रेज टू -8, फैंटास्टिक। मल्टीप्लाई दिस नाउ, 6 2 12, 31, 39, 33, 1 2 3 33 912 इंटू 10 रेज टू -8। भैया मेरे अगर ये डेसिमल यहाँ से वहां शिफ्ट कर दूं तो 10 का पावर प्लस होगा, क्या बोल रहा है ना? तो दिस विल बिकम 3.39 इंटू 10 रेज टू 1 टू छोड़ना, क्या है 3.391 लेते हैं, 2 लेते हैं, जो भी है 10 रेज टू -7 न्यूटन। दिस इज द विस्कस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड वी आर करेक्ट, इज दिस ओके? 3 डिजिट डेसिमल के बाद कम से कम 2 या 3 डिजिट होनी चाहिए, तो मैंने 2 डिजिट दिया, 3.39 चाहिए, 3.3 ना डेसिमल के बाद 2 डिजिट, ओके। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन वी गो फॉर। एनी डाउट सो फार? सबको समझ में आ रहा है? तो घर पे जाके क्या करने का, हाँ रिवाइज करने का, अच्छे से रिवाइज करने का, और कमेंट शेयर सब्सक्राइब फॉरवर्ड, ओके। यो बिकॉज वी आर रनिंग दिस ऑन हियर, वाह ये चल रहा है इधर, वी आर लाइव फॉर लास्ट 36 मिनट्स, ठीक है ना? तो ये लाइक बढ़ाने का, ठीक है ना? कोई बात नहीं, एंड शेयर दिस ऑल्सो। आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। नहीं, इधर का मजा तो अलग ही है, ऑनलाइन में मजा नहीं आता है, बट स्टिल आई मीन दोज हु कैन नॉट कम, दोज हु विश, यू कैन शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स, ठीक है ना? ऑलराइट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको विस्कोसिटी आपको 2 साइंटिस्टों ने सिखाया। एक ने सिखाया बुमराह को हाउ टू स्विंग द बॉल, दैट इज स्टोक्स लॉ। हाँ, बाबा न्यूटन क्या बोले? मेरे को नहीं पता, आपको पता है क्या बोला? न्यूटन क्या बोला? ईटा इंटू ए इंटू डीवी बाय ए। एक्टिंग नहीं करने का, सच्ची बताने का। कुछ लोग एक्टिंग कर रहे हैं, मेरे को देख रहा है। आई शुड डू सम लिपसिंग। ये लिपसिंग किस में आता है? वो कौन सा ऐप है? हाँ, आई पता नहीं है मेरे को। आई एम मच इलिटरेट अबाउट ऑल दिस थिंग्स, सीरियसली मेरे को कुछ नहीं पता। हाँ यार, चलिए। तो horizontal force of 1 Newton is required to move the metal plate of this much area with a velocity when it rests on the layer of, देखिए इसका पिक्चर बना लेते हैं। Let me draw the picture। ये भाई एक टेबल है, सुनो, इस टेबल के ऊपर एक लेयर है, काहे का? ऑयल का। ये ऑयल का लेयर है, और उस ऑयल के लेयर के ऊपर क्या हो रही है? एक मेटल प्लेट है, ये दिस इज द ऑयल लेयर, चेक। हाँ, ये ऑयल लेयर है, एंड दिस इज द मेटल प्लेट। ये मेटल प्लेट उसके ऊपर, इसके ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हो। देयर इज सम फोर्स व्हिच इज बीइंग अप्लाइड ऑन दिस। व्हाट इज दैट फोर्स? 1 न्यूटन इज अप्लाइड टू मूव द मेटल प्लेट ऑफ एरिया। हाँ जी, इसका एरिया होगा ना कुछ तो एरिया कितना दिया है? A इज इक्वल टू 10 रेज टू -2 मीटर स्क्वायर। शुक्रिया, अपने को उन्होंने SI यूनिट्स में दिया है। विद वेलोसिटी, बड़ी बाबा, इसका वेलोसिटी भी दिया है। अब देखो इसका वेलोसिटी, अब मुझे यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू अगर मैं लेता हूं, तो जो बॉटम लेयर होगा ना, उसका वेलोसिटी 0 होगा, है कि नहीं? बॉटम लेयर का वेलोसिटी 0 होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? ये बॉटम लेयर का वेलोसिटी है, और ऊपर का जैसे जैसे ऊपर चले जाएंगे तो उसका वेलोसिटी बढ़ते जाएगा। यस और नो? आई वुड से इट इज समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ का वेलोसिटी जो है वो बहुत ज्यादा है, और फिर बाकी ये वेलोसिटी कम होता नजर आएगा आपको।
and if I'll draw this will be the velocity gradient. I hope you understand what I'm saying there. मुझे लग रहा है कि आपको ये समझ में आ रहा है. तो टॉप लेयर का वेलोसिटी यहाँ पे दिया है, कितना दिया है? इट इज 2 × 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड. दिस इज द वेलोसिटी एट द टॉप लेयर. ये जो वेलोसिटी दिया है ये वेलोसिटी यहाँ का है. समझ में आ गया? और बॉटम का वेलोसिटी 0 है उसका, v इज इक्वल टू 0 एट द बॉटम. बाय द वे व्हाट इज द लिक्विड का लेयर जो है ना इसका, ये कितना है? ऑयल लेयर इज 1.5, isn't it? हाँ, तो ये है 1.5 × 10⁻³ मीटर थिक. तो मुझे इसका वेलोसिटी ग्रेडियंट चाहिए, क्योंकि अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. देखिए अगर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मुझे पूछा है भाई, इफ आई वांट द कोएफिशिएंट, तो फोर्स दिया है, ये पूछा गया है, एरिया दिया है, और ये मैं फाइंड आउट कर सकता हूं. तो आप बताइए dv/dx फाइंड आउट कैसे करें? What is the change in the velocity upon change in the distance? So what is the change in the velocity? 0 से इतना हो गया, so it is 2 × 10⁻², and this change is taking place over what distance? This distance. So this will be 1.5 × 10⁻³ Is this clear how to find out the velocity gradient there? That's very important. Is that clear? All right, very good. Let me substitute here in the formula. What am I going to get there? क्या मिलेगा? ईटा इज इक्वल टू, हमको ईटा चाहिए ना, तो ईटा को एक तरफ ले लीजिएगा, तो वी एफ अपॉन ए टाइम्स dv/dx. ये समझा ना रे? क्या समझे? तो क्या आएगा यहाँ पे बताइए मुझे. देयरफॉर ईटा इज इक्वल टू एफ. कितना है भाई? एक सेकंड. हाँ, एफ कितना है यहाँ पे? 1 न्यूटन. ऑलराइट, दिस इज 1 न्यूटन डिवाइडेड बाय एरिया कितना है? 10⁻² इंटू dv/dx. देखो ये आएगा 2 × 10⁻², और ये नीचे जो रहता है वो ऊपर चला जाएगा. सो आई राइट दिस इज 1.5 × 10⁻³ समझे? सो दिस इज 1.5/2. 10 का पावर देखिए, -2 -2 ऊपर जाके +4, 4 - 3 इज 1, तो 1. सो दिस इज 15/2. बोले तो 7.5. ईटा है 7.5 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, एंड दैट इज आवर आंसर. इज दिस ओके? एनी डाउट्स? आई थिंक आई विल स्टॉप हियर टुडे. इट्स ऑलरेडी टाइम, राइट? सो आई विल स्टॉप हियर. इसको मैं यहाँ पर स्टॉप कर देता हूँ लाइव स्ट्रीमिंग. लेकिन आई विल गो फॉर द मैथ्स का लेक्चर नाउ, लाइव स्ट्रीमिंग.